हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी आपका अपने यूट्यूब चैनल गाइड विद आडी सर पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मैथ का 7वां पार्ट, और जो कि हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे और इसका आज 7वां पार्ट है। तो और जो 7वां पार्ट है वो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 61 से। ठीक है, हमारी सीट का है क्वेश्चन नंबर 61 और आज का जो है पहला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है हमारा ए किसी काम को 24 दिनों में, ए किसी काम को 24 दिनों में, जबकि बी उस काम को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उस काम को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, अब हमें टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क क्या होता है? समय का एलसीएम। समय क्या है? 24 और 32, इसका एलसीएम निकालना है। तो एक काम करते हैं, 8 का डिवाइड कर देते हैं, बाद में 8 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 त्रिक 24 और 8 चौके 32। 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 3 और 4 का एलसीएम होगा 12, और 8 का भाग दिया था हमने, तो अब 8 का गुणा कर देंगे। तो 12 8 96 हमारा हो गया टोटल वर्क। ए अगर 24 दिन में 96 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 4। 24 चौके 96। बी अगर 32 दिन में 96 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में काम करेगा 3। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। जब भी क्वेश्चन में छोड़ना या फिर शामिल होने वाली बात कर दी जाए तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे लाइन वाले मेथड से। तो मैंने ये बना ली लाइन। ठीक है, अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, यानी कि ए प्लस बी दोनों ने एक साथ काम शुरू कर दिया, और फिर इसमें बोला गया है कि काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। यहाँ पे काम समाप्त हो रहा था, यहाँ पे काम, और इसके 4 दिन पहले, इसके जो है 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। ए और बी काम कर रहे थे, ए ने काम छोड़ दिया, तो अब बचा काम कौन करेगा? बचा काम करेगा बी। बी ने कितने दिन तक काम किया? बी ने 4 दिन तक काम किया। बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 4 दिन में 12 काम करेगा। मैं वर्क को क्या करूंगा? मैं वर्क को बॉक्स के अंदर बंद कर दूंगा ताकि ये समझ में आ सके कि ये हमारा वर्क है। ठीक है, ये हमारा वर्क है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हमारा 12 काम हो गया, 96 में 12 काम हो गया, तो कितना बचा? हमारा बचा 6 मत हो गया 4, और 9 में 1 गया 8, 84। तो हमारा कितना बचा? 84 काम बचा। 84 काम कौन करेगा? सिंपल सी बात है, दिख रहा है, ए प्लस बी करेंगे, ए और बी करेंगे। तो ए और बी 84 काम कितने समय में करेंगे? तो समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम कितना है? 84। काम है 84 बटे, और क्षमता कितनी होगी? क्षमता यानी ए और बी की क्षमता कितनी होगी? 4 + 3 यानी 7। तो कितनी बार जाएगा? 7 का नाम 7, 7 दूना 14, 12 बार जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना समय लगेगा? 12 दिन। और अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। तो पहले क्या लगा? पहले हमारा लगा 12 दिन, और जब ए छोड़ के चला गया फिर लगा हमारा 4 दिन, यानी कि 12 × 4 = 16 दिन। 12 + 4 बराबर 16। तो 16 दिन हमारा लगेगा, और आपके क्वेश्चन का ये हो जाएगा सी पार्ट उत्तर। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों देखते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 62 टाइम एंड वर्क का। जैसा कि इसमें दिया हुआ है आज का दूसरा क्वेश्चन और सीट का 62वां क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है ए किसी कार्य को 12 दिन में, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बी अकेला 18 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला 18 दिन में समाप्त कर सकता है। और उसके बाद दोनों ने कार्य आरंभ किया मिलकर, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? जब भी कभी क्वेश्चन में छोड़ने वाली बात कर दी जाए तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लाइन बना कर करेंगे, लाइन मेथड से सॉल्व करेंगे। अभी हमें क्या निकालना है? अभी हमें टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? समय का एलसीएम। समय हमारा दिया हुआ है 12 और 18। 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा? 12 और 18 का एलसीएम होगा 36। ए अगर 12 दिन में 36 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। बी अगर 18 दिन में 36 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, जब भी कभी छोड़ने वाली बात कर दी जाए तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को लाइन मेथड से सॉल्व करेंगे। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, दोनों ने मिलकर के कार्य आरंभ किया, और कार्य यहाँ से चालू होता है, यहाँ से, और कार्य यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ? जब कार्य दोनों मिलकर आरंभ करते हैं लेकिन समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। यहाँ पे कार्य समाप्त हो रहा था और इसके 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। तो यहाँ पे ए ने काम छोड़ दिया, ए और बी काम कर रहे थे, ए ने छोड़ दिया। अगर ए और बी काम कर रहे थे साथ में, ए ने छोड़ दिया, तो अब आगे कौन काम करेगा? सिंपल सी बात है, बी काम करेगा। अब यहाँ पे बी ने 3 दिन तक अकेले कार्य किया लास्ट में। तो बी यहाँ पे एक दिन में कितना काम कर रहा था? 2। एक दिन में काम कर रहा था 2, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 6। मैंने इस काम को 6 को जो है हमने बॉक्स में बंद कर दिया, 6 को बॉक्स में बंद कर दिया समझने के लिए। जो भी बॉक्स में बंद है इसका मतलब क्या है? वो हमारा वर्क है। 3 दिन में 6 काम हो गया, 36 में 6 काम हो गया हमारा, तो कितना काम बचा हुआ है? 30। 30 काम किसने किया होगा? 30 काम किया होगा ए और बी ने। ए और बी ने कितने समय में 30 काम किया होगा? तो समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम ए और बी को कितना कराना है? 30। काम ए और बी को कितना कराना है? 30।
ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 30 काम बटे क्षमता, क्षमता किसकी लेनी है ए और बी की, ए और बी की क्षमता कितनी होगी 3 और 2 यानी 3 + 2 मतलब 5 काम बटे क्षमता। यहाँ से हमारा निकल आएगा समय 6 दिन लगा समय, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो पहले हमारा 6 दिन लग रहा था, 6 दिन बाद ए ने छोड़ दिया, फिर लगा 3 दिन जो कि बी अकेले किया। तो यहाँ पे कितना हो गया 6 दिन पहले 3 दिन बाद में, तो 6 + 3 यानी 9 दिन, 6 + 3 यानी 9 दिन हमारा समय लगा काम को पूरा होने में। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर नंबर बी पार्ट, ठीक है, बी फॉर बॉल। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों अब देखते हैं टाइम एंड वर्क का 63वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 63। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ए किसी काम को 36 दिनों में समाप्त कर सकता है, ए किसी कार्य को 36 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 45 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी जो है उसे 45 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम यानी टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क क्या होगा समय का एलसीएम, समय क्या है 36 और 45। इसको कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं 9 का भाग दे देते हैं, 9 चौके 36, 9 पंचे 45, 9 का भाग दिया, लास्ट में 9 का गुणा कर देंगे। 5 और 4 का एलसीएम होगा 20, तो 20 में 9 का गुणा करेंगे क्या आएगा, 20 में 9 का गुणा करेंगे 180, 180 आया एलसीएम। एलसीएम क्या होता है हमारा टोटल वर्क, ठीक है। ये अगर 36 दिन में 180 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 5। अगर मैं आपसे पूछूं कि 45 दिन में बी अगर 180 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों मिलकर एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, बी ने छोड़ दिया। जब भी कभी क्वेश्चन में छोड़ने जैसा शब्द आ जाए तो ये हमारा कीवर्ड है कि इसको हम लाइन मेथड से सॉल्व करेंगे। कितना भी बड़ा से बड़ा कठिन से कठिन क्वेश्चन ही क्यों ना हो, वो लाइन मेथड से आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, ए और बी दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं। इसके बाद में बोला गया है कि 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, काम पूरा होने से 3 दिन पहले बी छोड़ देता है। यहाँ पे काम पूरा हो रहा था, इसके 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। ए और बी साथ में काम कर रहे थे और अगर बी ने छोड़ दिया तो आगे काम कौन करेगा, आगे काम करेगा ए, ठीक। ए अगर 3 दिन में, ए अगर लास्ट के 3 दिन काम किया हुआ है, ए अगर एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 15 काम करेगा, ठीक है। मैंने इसको 15 को बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है। ये जो वर्क है इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया, 15 काम हो गया। 180 में 15 काम हो गया तो अब कितना बचा, 170 में 5 गया, 165 काम बचा। 165 काम कौन करेगा, ए और बी, ए और बी 165 काम करेंगे कितने समय में, तो समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम हो गया 165, काम हो गया 165 बटे क्षमता। क्षमता कितनी होगी ए और बी की, 5 4 9, 9 1 9 7 बचा, 9 1 9 7 बचा, 9 72, 3 बटे 9 तो 1 बटे 3 आ गया, 18 सही 1 बटे 3, 18 सही 1 बटे 3 दिन। अब प्रश्न में पूछा गया है कि कार्य को संपन्न होने में कुल कितना समय लगेगा। 18 सही 1 बटे 3 दिन पहले लगा, बाद में 3 दिन और लगे, तो 18 3 कितना हुआ 21, 18 3 हुआ 21, 21 सही 1 बटे 3 दिन। कौन सा उत्तर है, कौन सा पार्ट है इसका, इसका राइट आंसर होगा ए पार्ट। दोस्तों हम आते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 61 में फिर से क्यों है, क्योंकि इसमें हम और उससे भी बेस्ट तरीका देखेंगे जो कि आप जो है सेकंडों में इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे जड़ से। तो क्या देखना चाहिए हमें, बिल्कुल देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, ए किसी काम को 61, जो टाइम एंड वर्क का 61 नंबर क्वेश्चन है, ए किसी काम को 24 दिनों में, ए किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसे जो है 32 दिनों में कर सकता है। बी कितने दिनों में, 32 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे 32 का 32, 32 दूना 64, या फिर एक काम करते हैं 6 चौक 24, 8 तिक 24, 8 चौक 32, 8 से भाग दिया था हमने, तो यहाँ पे 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 12, 12 8 का भाग दिया था तो 8 का गुणा हो जाएगा, 12 8 96, 24 चौके 96 और 32 3 96। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया दोनों ने एक साथ काम आरंभ किया, लेकिन जो है काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। जो भी छोड़ देता है उसको हम जबरदस्ती पकड़ के ले आएंगे और उसके बाद उससे भी काम कराएंगे, ठीक। जब भी छोड़ने वाली बात की जाए तो क्या करेंगे, जो भी छोड़ रहा है तो उसको ना जाने दो, छोड़ के ना जाने दो, नहीं भैया आ जाओ और यहाँ पे आपको काम करके ही जाना पड़ेगा, भले ही आप हमसे एक्स्ट्रा पैसे ले लें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए ने काम छोड़ दिया, ए ने 4 दिन पहले छोड़ दिया। अगर ए ने 4 दिन पहले ना छोड़ा होता है, इसको अगर ले आते तो ये कितना काम करता, तो ए को हम ले आते हैं और ये 4 दिन और काम करता, 4 दिन अगर ये और टिक लेता तो 96 से ज्यादा काम करता। कितना ज्यादा काम करता है, एक दिन में अगर 4 काम कर रहा है, 4 दिन में कितना काम करता है, 4 दिन में 16 काम करता, 4 दिन में 16 काम करता, 16 काम हो जाता अगर ए रुक जाता तो 6 6 12, 9 1 10 11, टोटल वर्क हो जाता हमारा 112। 112 कौन काम करता है, दोनों मिलकर काम करते। कितने समय में करते, कितने समय में काम करते, तो समय का सूत्र होता है, दोनों का जो समय का सूत्र होता है काम बटी क्षमता, दोनों मिलकर कर रहे हैं ए और बी। 112 हो गया, 112 और ये हो गया हमारा वर्क काम बटे क्षमता। क्षमता कितनी होगी, 4 + 3 यानी 7, 7 1 7, 4 बचा 6 42,
16 दिन में करता है, ठीक है। तो 16 होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 62 पे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं टाइम एंड वर्क का 62वां क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है हमारा, इसमें दिया हुआ है ए किसी कार्य को 12 दिन में, ए किसी कार्य को 12 दिन में, जबकि बी उस काम को अकेला 18 दिन में समाप्त कर सकता है। बी 18 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है, 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। एलसीएम हो जाएगा इनका टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क होगा एलसीएम। किसका एलसीएम, समय का एलसीएम। तो 12 और 18 का एलसीएम क्या आएगा, 12 और 18 का एलसीएम आएगा 36। ए अगर 12 दिन में 36 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। बी अगर 18 दिन में 36 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। अब यहाँ पे बोला गया है कि दोनों ने काम आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। जा रहा था, भाई छोड़ के क्यों जा रहे हो, आप वापस आइए, हमसे भले ही पैसे एक्स्ट्रा ले लीजिए, लेकिन आपको काम करके ही जाना होगा। तो ये 3 दिन पहले छोड़ा है इसने, अगर ये आ जाता वापस तो 3 दिन में जो एक्स्ट्रा काम कर देता, यानी 36 से ज़्यादा काम कर देता। कौन 36 से ज़्यादा काम कर देता, ए काम कर देता। ए अगर कुछ काम करता तो 36 से काम ज़्यादा हो जाता। ए कितना काम करेगा, ए अगर एक दिन में 3 काम कर रहा है, और यहाँ पे अगर 3 दिन पहले छोड़ा था, अगर 3 दिन और काम करता तो काम कितना ज़्यादा हो जाता, 9 काम ज़्यादा हो जाता। तो 36 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 45। टोटल काम हो जाता 45, यानी 45 काम कौन करते, यही ए और बी दोनों मिलकर। कितने समय में करते, तो समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम कितना हो गया, 45। काम हो गया 45 बटे क्षमता। क्षमता दोनों की कितनी होगी, 3 + 2 5। तो यहाँ पे कितना समय लगता है, 9 दिन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, 9 दिन में, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अब देखते हैं टाइम एंड वर्क का 63वां नंबर। 63 नंबर में क्या बोला गया है, 63 नंबर में बोला गया ए किसी काम को 36 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को 36 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 45 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम को 45 दिनों में कर सकता है। बी 45 दिनों में कर सकता है। वे दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। काम समाप्त होने के कितने दिन पहले, काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। बी काम छोड़ देता है काम समाप्त होने के 3 दिन पहले। 36 और 45, इनका एलसीएम क्या होगा, 36 45 का एलसीएम 9 × 36 9 × 5 = 45। तो यहाँ पे 4 और 5 का एलसीएम 20 नहीं है, 180 80 आए 180, ठीक है। ए अगर 36 दिन में 180 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। बी अगर 45 दिन में 180 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 4 काम करेगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी छोड़ देता है। अगर बी भी 3 दिन काम करता तो शुरू से लगा करके अंत तक दोनों काम करते ए और बी। तो बी ने 3 दिन पहले छोड़ दिया तो इसको 3 दिन करा लेते हैं। आओ भैया 3 दिन काम कर लो, तुम्हें 3 दिन काम करके ही जाना पड़ेगा। तो एक दिन में अगर 4 काम करता है बी तो 3 दिन में कितना काम करेगा, सिंपल सी बात है 12 काम और करता तो 180 से 12 काम एक्स्ट्रा हो जाता। तो कितना काम हो जाता, 180 में 12 काम एक्स्ट्रा हो जाता तो 192 काम हो जाता। ये 192 काम कौन करता है, ए और बी मिलकर करते। ए और बी मिलकर करते कितने समय में करते, तो समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। ए और बी का काम कितना हो गया, 192। ए और बी की क्षमता कितनी होगी, ए और बी की क्षमता कितनी होगी, तो ए और बी की क्षमता देखते हैं यहाँ पे क्या होगी, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 21 सही 1/3 दिन। ये होगा हमारा सही उत्तर, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, आज का हमारा चौथा क्वेश्चन और सीट का 64वां क्वेश्चन। तो ये है टाइम एंड वर्क का 64 क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, ए और बी किसी कार्य को 40 दिनों में, 45 और 40 दिनों में करते हैं। ए किसी काम को 45 दिनों में, जबकि बी उस काम को 40 दिनों में करता है। बी 40 दिनों में करता है। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया। तो मैं पहले क्या निकालूंगा, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालूंगा, पहले मैं इसमें 5 का भाग दे देता हूँ। 45 5 × 40, 9 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 72। 72 का गुणा कर दूंगा किसमें, मैं 5 का गुणा कर दूंगा। तो 5 दूना 10, 5 7 35 1 36। 45 अगर ए जो है 45 दिन में 360 काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 8 काम करेगा। बी अगर 40 दिन में 360 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 9 काम करेगा। दोनों मिलकर एक साथ कार्य आरंभ करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर एक साथ कार्य आरंभ करते हैं। और फिर यहाँ पे क्या होता है, परंतु ए ने कुछ काम छोड़ दिया। आगे चल के ए ने ये जो कुछ काम बचा हुआ है, यहाँ तक जो यहाँ से काम चालू होता है और यहाँ पे खत्म होता है, जो यहाँ पे कुछ काम बचा हुआ है वो ए ने छोड़ दिया, ठीक है। ए और बी काम कर रहे थे, ए ने छोड़ दिया, तो आगे कौन काम करेगा, आगे बी काम करेगा, आगे बी काम करेगा। और इसमें बोला कि बी ने 23 दिनों में पूरा काम किया। जो भी ये ए ने छोड़ा था, इस शेष काम को बी ने 23 दिनों में पूरा किया। 23 दिनों में पूरा किया। बी अगर एक दिन में 9 काम कर रहा था तो 23 दिन में कितना काम करेगा, 23 × 9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 3 27, 9 2 18 19 20, 207 काम करेगा, 207 काम करेगा।
अब यहाँ पे 207 काम हो गया, 360 में 207 काम हो गए, तो अब कितना बचा, 207 हटा देते हैं तो 10 में 7 गया 3 और यहाँ पे 5 और 3 में 2 गया 1, 153 काम बचा। 153 काम कौन करेगा, 153 काम करेगा ए और बी। कितने समय में, तो समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम हो गया हमारा 153 और ए और बी का समय निकालना है तो इसकी क्षमता लेनी होगी। तो 8 और 9 17, 17 8 136, 17 नहीं है 153, 9 दिन में, 9 दिन में ए करेगा। अब जैसा कि प्रश्न में पूछा गया, प्रश्न में पूछा गया कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था। ए ने यहाँ से यहाँ तक काम किया, यानी कि 9 दिन तक काम किया, तो ए ने 9 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो इसका राइट आंसर होगा सी पार्ट, इसका आंसर नंबर होगा सी पार्ट। ठीक है, तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर 65। जैसा कि इसमें दिया हुआ है हमारा, ए और बी किसी कार्य को 36 मिनट और 45 मिनट में कर सकते हैं। ए किसी काम को 36 मिनट में, ए किसी काम को 36 मिनट में, जबकि बी उसे 45 मिनट में कर सकता है। बी 45 मिनट में कर सकता है। दोनों का एलसीएम हो जाएगा टोटल वर्क। 36 और 45 का एलसीएम क्या आएगा, 9 चौके 36, 9 पंचे 45, 5 और 4 का एलसीएम होगा 20। हमने क्या किसका भाग दिया था, 9 का, तो 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 चौके 20, 20 नहीं है 180, 180 हो गया हमारा टोटल वर्क। ये हो गया, मैंने समय का एलसीएम माना, ये हमारा आ गया टोटल वर्क। ए अगर 36 मिनट में 180 काम करता है तो 1 मिनट में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। बी अगर 45 मिनट में 180 काम करता है तो 1 मिनट में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। और क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया तो कितने समय बाद एक काम छोड़ दे कि काम 25 मिनट में हो जाए। दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया, जब भी छोड़ने वाली बात की जाए तो हम इस क्वेश्चन को लाइन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कितने मिनट में काम पूरा हो रहा है, कितने मिनट में पूरा काम हो जाता है, 25 मिनट में काम पूरा हो जाता है। 25 मिनट में काम पूरा हो जाता है। दोनों ने मिलकर के काम चालू किया, ए और बी, ए और बी ने दोनों ने मिलकर काम चालू किया, दोनों ने मिलकर काम चालू किया और कितने समय बाद ए काम छोड़ दे, ए ने काम छोड़ दिया, कुछ समय बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो सिंपल सी बात है आगे बी काम करेगा, आगे बी काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी शुरुआत में भी रहा, बी जो है शुरू से लगा करके अंत तक काम में रहा, यानी बी पूरे के पूरे 25 के 25 मिनट काम में रहा। अगर बी जो है 1 मिनट में 4 काम कर रहा है तो 25 मिनट में कितना काम किया होगा बी ने, सिंपल सी बात है 100 काम किया होगा। बी ने 180 में से 100 काम किया होगा। बी ने 180 में अगर 100 काम किया है तो यहाँ पे 80 काम किसने किया होगा, 80 काम किया होगा, ए ने किया होगा। ठीक है, ए ने कितने समय में 80 काम किया होगा, समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। तो काम हो गया 80 और ए की क्षमता हो गई 5, तो कितनी बार जाएगा, 5 का नाम 5, 3 बचा, 5 6 30, 16। तो ये जो ए है 16 मिनट तक रहा, ए 16 मिनट तक रहा। ठीक, और यहाँ पे बी जो है 9 मिनट तक रहा, 9 मिनट तक रहा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने समय बाद ए काम छोड़ देता है। ए ने यहाँ से लगाकर यहाँ तक काम किया है, यानी 16 मिनट तक काम किया है, फिर ए ने छोड़ दिया, तो यानी कि ए ने 16 मिनट बाद काम छोड़ दिया। तो इसका सही जवाब होगा आंसर नंबर बी पार्ट। अब देखिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, टाइम एंड वर्क का 66वां क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ए और बी किसी दीवार को अलग अलग 10 और 15 दिन में बना सकते हैं। ए किसी दीवार को 10 दिन में, जबकि बी उस दीवार को 15 दिन में बना सकता है। दोनों का एलसीएम होगा टोटल वर्क का 15 का 15, 15 दूना 30, तो 10 तियां 30, 15 दूना 30। अब क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं। दोनों ने एक साथ काम आरंभ किया और इसके बाद में क्या हुआ है, कितने दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। बी ने काम छोड़ देता है, बी अगर काम छोड़ देता है, ए और बी साथ में करते हैं और इसके बाद में बी छोड़ देता है, बी ने छोड़ दिया और दीवार कितने समय में बन गई, दीवार 8 दिन में बन गई, 8 दिन में बन गई। ए और बी काम कर रहे थे, बी ने छोड़ दिया, तो आगे कौन काम करेगा, ए काम करेगा। दीवार बनाना क्या होता है, काम होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ए ने यहाँ से शुरुआत किया काम और काम के अंत तक गया, यानी ए ने 8 के 8 दिन तक काम किया। ए अगर एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 8 दिन में कितना काम करेगा, सिंपल सी बात है 24 काम करेगा। अगर 30 में 24 काम ए ने कर दिया तो बचा हुआ जो काम है वो किसने किया होगा, बचा हुआ काम सिंपल सी बात है जो 6 काम है वो बी ने किया होगा, ये बी ने किया होगा। बी ने 6 काम कितने समय में किया होगा, तो समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम कितना है 6, बी की क्षमता कितनी है 2, यानी कि 6/2 मतलब 3 दिन। 3 दिन तक जो है बी ने काम किया, बी ने 3 दिन तक काम किया, यहाँ से लगा करके यहाँ तक। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने दिन पहले बी काम छोड़ दे। 3 दिन यहाँ हो गया, टोटल हमें लाना है 8 दिन। अगर मैं यहाँ पे 5 दिन लिख दूंगा तो टोटल हो जाएगा 3 दिन और 5 दिन मिलाकर 8 दिन। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि कितने दिन पहले बी काम छोड़ दे, तो बी कितने दिन पहले काम छोड़ रहा है, 5 दिन पहले, तो इसका सही उत्तर होगा 5 दिन। सही उत्तर होगा इसका 5 दिन, आंसर नंबर सी पार्ट। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 67 में दिया हुआ है ए और बी किसी काम को अलग अलग 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी दीवार को 30 दिन और 40 दिन में बना सकते हैं। ए जो है दीवार को 30 दिन में बना सकता है, 30 दिन में बना सकता है, जबकि बी उस दीवार को 40 दिन में बना सकता है, 40 दिन में बना सकता है। टोटल वर्क क्या होगा, समय का एलसीएम, समय का है 30 और 40, 30 और 40 का एलसीएम क्या होगा 120।
ए अगर 30 दिन में 120 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 4 काम करेगा। बी अगर 40 दिन में 120 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया तो कितने समय बाद एक काम छोड़ दे कि पूरी दीवार 20 दिन में बन जाए। छोड़ने जैसा शब्द जब भी यूज किया जाए तो उस क्वेश्चन को हम लाइन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, काम यहां से शुरू हुआ और यहां पे समाप्त हुआ, दोनों ने काम शुरू किया, यानी ए और बी ने काम शुरू किया, इसके बाद में कौन काम छोड़ देता है, इसके बाद में काम छोड़ देता है, कितने समय बाद ए काम छोड़ दे। ए ने कुछ समय पश्चात काम छोड़ दिया तो काम कितने समय में पूरा हो जाता है, पूरी दीवार जो है 20 दिन में बन जाती है, पूरी दीवार 20 दिन में बन जाती है। ए और बी कर रहे थे काम, ए ने छोड़ दिया तो आगे कौन काम करेगा, आगे बी काम करेगा, दीवार बनाना होता है काम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से ए यहाँ से शुरू से लगा करके यहां तक काम किया, और जबकि बी ने शुरू से लगा करके अंत तक काम किया, यानी कि बी ने 20 के 20 दिन काम किया। बी ने अगर 20 के 20 दिन काम किया तो बी एक दिन में काम कर रहा है 3, तो 20 दिन में कितना काम किया, 60 काम किया। बी ने 60 काम कर दिया, अगर बी ने 60 काम कर दिया तो जो बचा हुआ है वो ए ने किया होगा, तो यहाँ पे जो 60 काम बचा हुआ है ये ए ने किया होगा। तो ए ने कितने समय में 60 काम किया, समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता, तो काम हो गया ये 60, ए का हो गया काम 60 और ए की क्षमता हो गई 4, तो काम बटे क्षमता यानी 60 बटे 4, तो यहाँ पे कितना है 15। तो ए ने कितना समय तक काम किया, ए ने 15 दिन तक काम किया, ए ने 15 दिन तक काम किया। ठीक है, और टोटल हमें लाना है 20 दिन, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 दिन, तो 15 दिन और 5 दिन मिलाकर 20 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, कि कितने दिन पहले कितने समय बाद ए काम छोड़ दे, कितने समय बाद ए काम छोड़ दे, तो ए जो है 15 दिन बाद छोड़ दे, तो इसका सही उत्तर होगा 15 दिन। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों अब बात करते हैं टाइम एंड वर्क का 68 नंबर प्रश्न। 68 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ए और बी किसी कार्य को 30 और 36 दिनों में पूरा करते हैं। ए किसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है, ए किसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी जो है उस काम को 36 दिनों में पूरा करता है। बी उस काम को 36 दिन में पूरा करता है। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 180। अगर ए 30 दिन में 180 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। बी अगर 36 दिन में 180 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 5 काम करेगा। और क्वेश्चन में पूछा गया कि दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया परंतु ए ने कुछ काम छोड़ दिया। दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया, ए और बी ने दोनों ने कार्य आरंभ किया, उसके बाद जो कुछ काम जो बचता है वो ए ने छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया। ए और बी साथ में कर रहे थे और ए ने छोड़ दिया, तो आगे कौन काम करेगा, आगे बी काम करेगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया है कि शेष कार्य को बी ने 14 दिन में पूरा किया। ये जो शेष काम बचा हुआ है इसको बी ने 14 दिन में पूरा किया। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 14 दिन में कितना काम कर रहा होगा, 14 दिन में 70 काम किया होगा। बी ने 14 दिन में 70 काम किया होगा, तो 180 में 70 काम हो गया तो बचा कितना, 110 काम। 110 काम किसने किया होगा, 110 काम किया होगा ए और बी ने। कितने समय में, तो समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम कितना हो गया 110, ए और बी की क्षमता कितनी हो गई 6 और 5 यानी 11, 6 और 5 11, यानी कि कितनी बार, 10 बार। ये हो गया हमारा समय 10 दिन। जो भी क्वेश्चन में पूछा गया हो इस फिगर से हम इस फिगर के माध्यम से उसका उत्तर दे सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो कितने दिन में काम पूरा हुआ, तो 10 दिन और 14 दिन मिलाकर कितना होगा, 24 दिन। 24 दिन होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। कौन सा उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा आंसर नंबर सी पार्ट। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69, इसमें क्या होगा, 69 में ए बी और सी किसी कार्य को 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में, बी जो है 12 दिन में कर सकता है, जबकि सी जो है 15 दिन में कर सकता है। सी कितने दिन में कर सकता है, सी 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तीनों का एलसीएम क्या आएगा, टोटल वर्क 10, 12, 15 का एलसीएम आएगा 60। ए अगर 10 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 6 काम करेगा। बी अगर 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। सी अगर 15 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 4 काम करेगा। अब जो भी क्वेश्चन में बोला गया हो वो करते ही चले जाओ, बस उसमें कुछ भी नहीं करना, बस एक लाइन वाले ही मेथड से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी बोला गया कि काम छोड़ देता है, छोड़ने जैसा शब्द का यूज किया गया है, तो यहाँ पे हम लाइन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने ये लाइन बना ली। और क्वेश्चन में बोला गया तीनों ने मिलकर काम आरंभ किया, तीनों ने मिलकर यानी ए बी और सी तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। फिर बोला गया है कि लेकिन 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। यहां से काम जो है 2 दिन बाद किसने काम छोड़ दिया, 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद बोला गया है उसके एक दिन बाद ए काम छोड़ देता है। किसके एक दिन बाद, बी के छोड़ने के एक दिन बाद। बी के छोड़ने के एक दिन बाद कौन काम छोड़ देता है, ए काम छोड़ देता है, ए काम छोड़ देता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, देखो तीनों काम कर रहे थे, बी ने छोड़ दिया तो आगे कौन काम करेगा, ए और सी काम करेंगे। ए और सी काम कर रहे थे, अब यहाँ पे ए ने छोड़ दिया तो आगे कौन काम करेगा, आगे सी काम करेगा। ठीक, ए बी सी
तीनों जो है एक दिन में कितना काम करते हैं, 6, 5, 11, 4, 15, एक दिन में 15 काम करते हैं, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 2 दिन में 30 काम करेंगे। मैंने काम को जो है बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है। बॉक्स का मतलब हम क्या समझेंगे, बॉक्स का जो मतलब है वो अंडरस्टूड होगा कि ये हमारा वर्क है, ठीक। ये हमने जो है समझाने के लिए अपनी लैंग्वेज में बॉक्स का यूज कर लिया है। ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 और 4, 10, एक दिन में 10 काम करते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, 30, 10, 40 काम हो गया, तो कितना काम बचा, टोटल काम था 60 में 40 काम हो गया तो काम बचा 20, यानी 20 काम किसने किया होगा, 20 काम जो है सी ने किया होगा। कितने समय में किया होगा, तो समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता, तो सी का काम कितना हो गया 20, सी की क्षमता कितनी होगी 4, तो यहाँ पे कितना है 5, कितने दिन में, 5 दिन में सी ने काम किया होगा, ये 20 काम, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है वो इस फिगर के माध्यम से हम उस क्वेश्चन का उत्तर जनरेट कर सकते हैं। इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर इसमें पूछा गया है, इसमें पूछा गया तो काम कितने दिन में पूरा होगा, काम यहाँ से चालू हुआ और काम यहाँ पे समाप्त हुआ, तो कितने दिन में पूरा हुआ, 2 दिन, 1 दिन और 5 दिन, 2 + 1 + 5, 2, 1, 3 और 3, 5, 8, यानी काम जो है 8 दिन में पूरा हो गया, 8 दिन में पूरा होगा। यही होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब, उत्तर नंबर डी पार्ट, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। दोस्तों ये है टाइम एंड वर्क का 70वां प्रश्न। 70वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ए, बी और सी अलग अलग किसी काम को 30, 20 और 15 दिन में कर सकते हैं, 30, 20 और 15 दिनों में कर सकते हैं। कौन, ए, बी और सी, ए, बी और सी, ठीक है। और ये जो टोटल वर्क हम मानेंगे, क्या मानेंगे, समय का एलसीएम, समय क्या है 30, 20 और 15, इनका एलसीएम क्या आएगा 60, ये हमारा क्या हुआ है टोटल वर्क, एलसीएम होता है टोटल वर्क। ए अगर 30 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, सिंपल सी बात है 2 काम करेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बी अगर 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता है, तो आप बताएंगे भैया 3 काम करेगा। सी अगर 15 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 4 काम करेगा। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें भी छोड़ने की बात की गई, इसमें भी छोड़ने की बात की गई है, तो इस क्वेश्चन को हम लाइन मेथड से सॉल्व करेंगे। मैंने एक सीधी रेखा खींच ली है, ये हो गया हमारा लाइन मेथड, काम यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे समाप्त हो गया। और क्वेश्चन में बोला गया है कि तीनों सभी यानी कि सभी काम आरंभ करते हैं, सभी का मतलब ये तीनों काम आरंभ करते हैं मिलकर के, ए, बी और सी, ए, बी और सी तीनों ने मिलकर काम आरंभ किया। फिर क्या होता है, 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, 2 दिन तक काम करते हैं, फिर जो है सी ने काम छोड़ दिया, सी ने काम छोड़ दिया, उसके बाद उसके 4 दिन बाद, उसके का मतलब क्या है, सी के 4 दिन बाद, सी के 4 दिन बाद किसने काम छोड़ दिया, सी के 4 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, सी के 4 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, ठीक है, बी ने काम छोड़ दिया, यहाँ पे काम समाप्त हो गया, सी ने काम छोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो तीनों काम कर रहे थे, सी ने काम छोड़ दिया, तो आगे कौन काम करेगा, सिंपल सी बात है ए प्लस बी काम करेंगे, ए और बी काम करेंगे। दोनों काम कर रहे थे, बी ने काम छोड़ दिया, आगे कौन करेगा, आगे ए करेगा। तीनों अगर 2 दिन में काम करते हैं, तीनों का 2 दिन का काम निकालना है। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में काम कर रहे हैं 3, 2, 5, 4, 9, एक दिन में अगर 9 काम कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना करेंगे, 2 दिन में 18 काम करेंगे। मैंने काम को जो है बॉक्स में बंद कर दिया समझने के लिए। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में 2 और 3, 5, एक दिन में 5 काम करते हैं तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, सिंपल सी बात है 20 काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना काम हो गया, 20 और 18 यानी 38 काम हो गया, 60 में 38 काम हो गए तो कितना बचा, हमारा 22 काम बचा, 22 काम बचा। 22 काम कौन करेगा, ए करेगा, कितने समय में, तो समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम कितना है, ए का 22, ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है 2, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, तो कितना आएगा 11, कितने समय में, 11 दिन में। अब जो भी क्वेश्चन में पूछा गया होगा इस फिगर के माध्यम से हम उसका आंसर जनरेट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे पूछा गया संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, कितने दिनों में समाप्त हुआ, 2 दिन, 4 दिन, 11 दिन, 2 दिन, 4 दिन यानी 6 दिन और 6, 11 कितना हुआ, 17 दिन, 17 दिन में काम समाप्त हुआ, तो 17 दिन होगा हमारे क्वेश्चन का सही उत्तर, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।